ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शक्ति भी भरनी है और विकर्म भी विनाश करने हैं, तो ये दोनों ही कार्य क्या परमात्मा को माना बाबा को याद करने से होगा? तो पता कैसे चलेगा कि कब शक्ति भर रही है और कब विकर्म विनाश हो रहे हैं? उत्तर है, देखो, कर्म की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म है। अभी जो समय चल रहा है वो कर्म के हिसाब किताब चुकता करना है और अच्छा भाग्य बनाना है। अच्छा भाग्य बनाना ही शक्ति, आत्मा में शक्ति भरना, और विकर्म विनाश माना संचित कर्म जो हमें हमारे जन्म जन्मांतर के है वो भाग्य बनकर आ रहा है। और अभी जैसी दुनिया में माया का पंप है और मीडिया या ये साइंस इतनी प्रगति कर रही है, इससे हमारा व्यर्थ नेगेटिव चिंतन बढ़ता जा रहा है और हम खुद ही इस हमारे पाप कर्म जो संचित में पड़े हैं उनको खींचकर और ही हमारा इस जन्म का पाप बढ़ा रहे हैं, भोगनाएं बढ़ा रहे हैं और दूसरे जन्म का भाग्य भी बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे पास दो ही रास्ता है। एक, भोगना भोग कर कर्म विनाश करो। दूसरा, परमात्मा की याद से विकर्म विनाश करो। दोनों में विकर्म विनाश ही होता है, माना संचित कर्म ही भस्म होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जब हम सिर्फ भोगना भोग कर विकर्म विनाश करते हैं तब भोगना समाप्त होती जाती है, साथ साथ हम उनका नेगेटिव चिंतन करके और ही नए कर्म बंधन में आते हैं, संचित कर्म बनाते हैं और आत्मा की शक्ति और ही ड्रेन होती है, क्योंकि संकल्प हमारे जो विचार है वो नेगेटिव चलेंगे। इसके लिए हमने YouTube पर रखा है कि कैसे हमारा ये कर्म बनते हैं और कैसे हमारे अंदर सभी विचार हमारी आत्मा की शक्ति को का यूज करते हैं और नई शक्ति प्रोड्यूस करती है। इसके लिए हमने जो टॉपिक रखे हैं वो सुनो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन। बीके कुसुम करेंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कर्म की गुह्य गति जो आध्यात्मिक रीति से रखी है, दुनिया वाली नहीं। और दूसरा, हेल्थ एंड माइंड एंड चक्र, कुंडलिनी चक्र में एक चार्ट बताया है कि कैसे हमारी आत्मा की शक्ति विचारों से यूज होती है और कितना परसेंटेज नहीं बनती है। वो डिटेल में आपको समझ में आएगा उसमें। तो जब हम हमारे जो संचित कर्म, पाप कर्म जो संचित में पड़े हैं वो और भोगना के रूप में जब बाहर आ जाते हैं वो भी, अगर हम परमात्मा से शक्ति लेकर उस कर्म को भस्म करते हैं तो वो कर्म की भोगना भी कम हो जाती है, क्योंकि हम जल्दी उसको जला देते हैं और साथ साथ हमारे फुल स्टॉप लगता है। हमारे आत्मा में परमात्मा की शक्ति से नए जो
अच्छी शक्ति आत्मा में भरती है, क्योंकि हम परमात्मा की से खींचते हैं और वो शक्ति हमारी आत्मा की शक्ति बनती जाती है। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हमने कई टॉपिक में समझाया है कि हर एक चीज एटम से बनी है और एटम जो है वो 3 एनर्जी से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए दुनिया में भी 3 प्रकार की करंट है। घर में देखो, हर एक जगह पे देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे प्रोटॉन जो है वो हमें न्यूट्रॉन माना परमात्मा की शक्ति से जुड़ते हैं और हमारे अंदर शक्ति आना शुरू होती है। इससे हमारी कुंडलिनी भी ऊपर जाती है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा का करंट है। जैसे जैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती है हमारे चक्र में से कुंडलिनी माना ऊपर जाना शुरू होती है। कोई स्थूल चीज नहीं है, ये तो दुनिया में बना दिया है। कुंडलिनी कोई चीज ऐसी बड़ी नहीं है, सिर्फ करंट है। इसीलिए हरेक की जन्म माना परमधाम से आने का समय अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक आत्मा में शक्ति अलग अलग है। इसीलिए जब हम परमात्मा को याद करते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो कर्म भोगना है वो पहाड़ से राई और राई से रुई बन जाती है और हमारे फुल स्टॉप एक भी उस कर्म के बारे में, प्रॉब्लम या बीमारी के बारे में संकल्प नहीं चलेंगे। ड्रामा और कर्म की गुह्य गति तुरंत याद रहेगी और नए कर्म पुण्य बनेगा। तो ऑटोमेटिक हमारी वो तभी होती है जब हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो हमारी अवस्था फुल स्टॉप कितने समय में लगता है वो बताती है आत्मा में कितनी शक्ति है। और यही विकर्म विनाश हो रहा है, ये भी इससे ही पता चलता है। हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब बदल जाएगा। कोई चीज हमें असर नहीं करेगी, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, हमारी अवस्था को कभी भी डोलन डोल नहीं करेगी। ये है हमारी निशानियां कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं और आत्मा में शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है इसके बारे में ही कि शक्ति बढ़ने में और विकर्म विनाश करने के लिए एक समय में कितना समय बैठना है। हमें पता है कि ज्यादा योग करेंगे उतना होगा, लेकिन क्या 1 मिनट या 5 मिनट में भी शक्ति बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, या लंबे समय में ही बैठने पर होता है। आपने संकल्प शक्ति में बताया है कि 2.5 घंटे लगातार योग करने से एक संकल्प में टिकने से अथाह बल पैदा होता है। तो क्या हम फोन में बाबा की फोटो से शक्ति ले महसूस करें तो क्या कर सकते हैं? शक्ति आएगी इससे आंखों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? उत्तर है, देखो, ये कर्म भस्म होना, योग लगना, विकर्म नए पुण्य कर्म बनना, ये सब कुछ बहुत सारी चीजों से जुड़ा है। ये हमारी पहली तो पॉजिटिव संकल्प कितना है, अंदर संचित कर्म कितने हैं,
हमारे नए कर्म पर कितना कंट्रोल है, वो सब चीजें इससे जुड़ी है। ऐसी कोई चीज है नहीं कि ये करो तो ये मिल जाएगा। एनर्जी में ये सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, और वो तभी आएगी जब इस सभी बातों को समझने का प्रयत्न करके बुद्धि को घिसेंगे। तो ये एक चीज है कि कोई भी अच्छे संकल्प करने से हमारे अंदर जो लेयर्स है वो लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे, लेजर बीम बनेगा। ये सब हमने ये टॉपिक जो लिखे हैं ना, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति, ये दोनों में बहुत डेप्थ में ले गई हूँ, बहुत गुह्य में गई हूँ। और इसके टॉपिक लेजर बीम कैसे बनता, ईथर तत्व क्या है, किसी ने प्रश्न पूछा था तो उसका टॉपिक भी रखा है। तो ये सब बातें हमने कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं, वो भी आपको मिलेगा। ये सब टॉपिक पढ़ो, सुनो और अपनी बुद्धि को घिसो। मैंने तो रखा है, लेकिन उसको समझने में भी आपकी बुद्धि शुद्ध चाहिए। तो इसीलिए आपको ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि इतने घंटे बैठो या इतने घंटे करने से ये होगा, नहीं। तो आप इस बातों को अच्छी रीति समझो। हमने साइंटिफिक रीति से भी और कुंडलिनी चक्र के रीति से भी समझाया कि कैसे हमारे कर्म एक एक डिलीट होते हैं और बल्क में। जैसे इस मोबाइल है, मोबाइल में आप एक एक प्रश्न के और या एक एक पोस्ट को भी डिलीट कर सकते हो, और एक साइट बल्क में सारे भी डिलीट कर सकते हो, और सारे मोबाइल में से भी डिलीट कर सकते हो। तो सब में अंतर है ना। ऐसे ही हमारे साथ अंदर होता है। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ये सब टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और विधि अपनाना पड़ेगा। योग की विधि क्या है, ये कमेंट्री वगैरह सब वो तो आपको समझ देती है कि कैसे विचार चलाना है, कैसे कौन सी दब से चलाना है, कैसे गैप बढ़ाना है, ये सब देती है। ये लाइट या मोबाइल या बाबा का फोटो, परमात्मा का फोटो, ये तो नए नए के लिए, शुरुआत के लिए है। हमें ऐसी आदत डालनी है कि कुछ नहीं चाहिए। जब हम खुद के संकल्प चलाते हैं तभी दो विचारों की बीच जगह बढ़ती है, और इसके लिए पॉजिटिविटी और विजुअलाइजिंग पावर। अगर आपको ये देखना है तो घड़ी घड़ी जब टाइम मिले तो देख लो, और तीसरा नेत्र से फील करना शुरू करो। ये हम एक सब जीआईएफ पिक्चर के साथ एक टॉपिक बनाना चाहते हैं, वो भी हम करके भेजेंगे। वो चित्र को रोज देखते रहो, ऐसी एनर्जीज को, तो ये एक हैबिट बन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में छप जाएगा। फिर ना आपको मोबाइल चाहिए, ना आपको लाइट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विधि, कितनी विधि है अपनाई है, उतनी सिद्धि मिलेगी, अवस्था बनेगी। तो ये आपको करना है। मैंने तो कई बार घंटा बैठ के योग किया है। जब ऐसी प्रॉब्लम परिस्थिति आई योग के प्रयोग में, हमने जहां जरूरत पड़ी बार घंटा योग किया है। और रोज का सुबह में 3-4 घंटा तो बैठ के कर लेती हूँ, दोपहर को 2 घंटा होता है। तो आप सोचो, इससे कोई आंख नहीं बिगड़ती, कुछ नहीं। लेकिन मोबाइल हम यूज नहीं करते हैं योग के लिए, हम तीसरा नेत्र ही यूज करते हैं और मन के संकल्प चलाते हैं। कोई कमेंट्री की भी जरूरत नहीं है, और एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं। तो ये एक संकल्प में स्थित होना ऐसा ही नहीं हो जाएंगे, इसकी विधि अपनाएंगे तब ये अवस्था बनेगी। बहुत ऊंची अवस्था है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके पिता बहुत बीमार है, बेड में है,
और सब कुछ माँ को करना पड़ता है, टॉयलेट वगैरह भी साफ करना पड़ता है, तो इससे वो बहुत परेशान होती है। तो बाबा की मदद लेनी चाहिए और कैसे और क्या सकाश देने चाहिए जिससे मेरे पिता का भी कर्म कम हो जाए और मेरी माँ को भी सफाई का काम नहीं करना पड़े। उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये बहुत कड़े हिसाब होते हैं। मेरे जीवन में भी दो इतने कड़े हिसाब आए मेरे युगल से, जो मैं यही परिस्थिति थी। एक दफा भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जैसे पग ही कटवाने थे। उस समय सब कुछ खिलाना पिलाना नहलाना टॉयलेट साफ करना सब कुछ करना पड़ा। और दूसरा अभी जिससे ये सेवा हुई, ये पार्किंसंस की असर हो गई, तब भी यही अवस्था थी, व्हीलचेयर। अभी इस आत्मा को भोगना है, लेकिन जो आत्मा उसकी सेवा करती है उसके भी कड़े ते कड़े हिसाब है, दोनों का है। कई बार ज्यादा हिसाब किताब जो सेवा करने वाला है उसका भी हो सकता है, क्योंकि ये सब हिसाब किताब वगैरह नहीं होता। अभी ये जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम अगर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और ही कड़े कर्म बनाते हैं। आप समझो ये बात को। आपके पेरेंट्स भी बीके हैं और फिर भी ऐसा होता है, इसका मतलब ज्ञान को समझे ही नहीं। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, कैसे नए कर्म करने हैं, कैसे पुराने को समाप्त करना है। तो ये जो भी जितने समय से ये प्रॉब्लम है, इतने समय से हम और ही बनाते हैं, उसकी बीमारी भी बढ़ती है और हम भी नेगेटिव चिंतन से कर्म भोग को बढ़ाकर और ही सेवा करने के लिए निमित्त बनते हैं और हमारा भाग्य नया दूसरे जन्म को भी बिगाड़ते हैं। सब काम एक साथ चल रहा है, बहुत बड़ी मशीनरी है कर्म। इसीलिए हमने दो बार, एक बार हम जब ज्ञान में नहीं थे तब परिस्थिति आई, फिर भी हमारे नेगेटिव संकल्प नहीं चले। हमारी उम्र सिर्फ 22 साल की थी उस समय। अभी ज्ञान में होते हुए, सब सेवा करते हुए ये पार्किंसंस हुआ तो दूसरी बड़ी कड़ी परिस्थिति आ गई। लेकिन हमने योग किया उस आत्मा के लिए, आत्मा ने एनर्जी रिसीव की और हमने खुशी खुशी से किया। खाना भी मुझे क्रश करके खिलाना पड़ता था, आप सोचो, चबा भी नहीं सकता था। अभी हमने खुशी खुशी से किया और योग से हिसाब किताब चुक चुक किया। तो जो डॉक्टर ने कहा इसको अच्छा करने की कोई दवा नहीं है, उसको बाबा की मदद से, परमात्मा की मदद से हमने 6-7 महीने में खत्म कर दिया। अगर हम उस समय चिड़चिड़ा हो जाते, रोते, अंदर से नेगेटिव चलाते, तो शायद अभी ये सेवा कर भी नहीं सकती, ऐसी परिस्थिति थी। तो ये परिस्थिति आती है तभी पता चलता है कि हमारा ज्ञान कितना अंदर भरा है, कितना समझा है और कैसी अवस्था है। और ये भी मैंने देखा कि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो पेपर भी बड़े बड़े होते जाते हैं, एक से बढ़कर एक। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबके पेपर एक जैसे थोड़े रहते हैं।
बढ़े जाते हैं ना, ऐसा ही ये भी यूनिवर्सिटी है। तो और कॉलेज भी है और नर्सरी भी है, बहुत यूनिक प्रकार की स्कूल है। तो एक प्रमाण तो नहीं चलती। इसीलिए पहले तो मैंने 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम और योग के प्रयोग के नियम, जो हम योग करते हैं तो क्या करना है और योग की विधि, ये अच्छी रीति समझकर नेगेटिव चिंतन एक भी ना चले, ये करना है। योग में पक्का बनेंगे। और साथ साथ रोज अमृत वेला पावरफुल करने के बाद और सारा दिन जब भी टाइम मिले तो वो क्षमा याचना की कमेंट्री करनी है। आप भी करो तो बहुत अच्छा, और आपकी मम्मी भी करे। और रोज करके अंत में इस आत्मा को स्पेशल सकाश देनी है। क्षमा याचना जो है, सबको माफी देना है, सबसे माफी ले लेना है। ये हमारे सारे परिवार के लिए है और 84 जन्मों से जुड़ी सभी आत्माओं से है। लेकिन जब जो भी आत्मा से स्पेशल कड़े हिसाब है, उसको इमर्ज करना है और अंत में उसको इमर्ज करके वो कमेंट्री में ऐड कर सकते हैं कि पवित्रता के सागर से पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझ आत्मा में से अब इस आत्मा में एनर्जी प्रवाह हो रही है। ऐसे फील करना है, देखना है। और फिर अब इस आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो गए हैं और मेरे साथ, हमारे साथ के सब हिसाब किताब चुकत हो गए हैं। अब ये आत्मा बहुत शक्तिशाली बन गई है। ऐसे जो आपको चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अच्छा हो गया है, ऐसा सोचकर इसके हिसाब किताब चुकतू करने में मदद करनी है। और साथ साथ हमारे भी हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। ये सब करेंगे तो सब कुछ होगा। बाकी ऐसे ही नेगेटिव चिंतन हम करते रहे और योग करते रहे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कर्म है। नेगेटिव एनर्जी को भस्म करे और नई खत्म ना करे तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और ही पाप कर्म खींचते जाएंगे। इसीलिए ये सब करना है। हमने उस समय योग इतना किया है जिसकी कोई बात मत पूछो। जैसे सारे दिन इसके ही पीछे पड़े थे, सब कुछ छोड़ दिया। साथ साथ उनकी संभाल भी रखते थे, घर खाना भी पकाते थे, हॉस्पिटल भी ले जाते थे और हॉस्पिटल रखे थे तो वहां भी जाते थे, खाना पकाते, सब कुछ करते भी योग किया। आप सोचो, और थकान जरा भी नहीं लगी। और वो थकान नहीं लगना अर्थात आत्मा की शक्ति बहुत है, बना आत्मा शक्तिशाली है, मनोबल बहुत है। इसीलिए हम हर एक चीज में उसका उपयोग कर कभी भी पीछे हट नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति।